good afternoon, good evening, everyone. I am Harit from Psychopedia. This is my channel. So today I am going to start a new lecture series for 12th class, Unit First, Electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे आज पढ़ेंगे। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी बेसिक्स हम पढ़ेंगे, अगर हमें वो क्लियर हो जाते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से कोई भी दो बॉडी या तो अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को या फिर एक दूसरे को वो क्या करती है, रिपेल करती है। जनरली आपने आमतौर पे अपने घरों में, अपने आसपास देखा होगा कि या तो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है या फिर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है। आपने देखा होगा बिट्स ऑफ पेपर, जब स्केल को हम अपने ड्राई हेयर में रब करते हैं और जैसे ही हम किसी बिट्स ऑफ पेपर की तरफ ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमेना है जिसमें दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। एक्चुअल में ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, ये बॉडी के अंदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, मैटर की, जिसकी वजह से ये सब हम कह सकते हैं ये जो हो रहा है ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ही कारण है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच शो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई मैटर की, जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को शो करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इस स्क्रीन में आप जस्ट नीचे देखिए कि दो आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट लिए, जैसे हमने कोई दो मैटर के क्यूब ले लिए। उन क्यूब में आप क्या देख रहे हो, दो क्यूब अट्रैक्शन कर रहे हैं एक दूसरे को। जो क्यूब जो है जो एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं, इन दोनों क्यूब यानी ये मैटर से बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये अट्रैक्शन कर रहे हैं। ऐसे आप जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हो सकता है दो बॉडी के बीच रिपल्सन हो रहा हो, क्योंकि हर चीज मैटर से बनी है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि दो बॉडी आपस में एक दूसरे को रिपल्सन कर रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये बॉडी की या मटेरियल की या मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की या फिर किसी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज की अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा कि भाई चार्ज क्या होता है, जनरली अभी पढ़ा हम कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ऐसे ही अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए चार्ज जो है एक्चुअल में दो टाइप्स के होते हैं। चार्ज जनरली जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता भी होगा। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए, चार्ज को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हमारे दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था ड्यूफे और एक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि देखो, ड्यूफे एक साइंटिस्ट था, उन्होंने चार्ज की टाइप्स के बारे में बताया। सबसे पहले ड्यूफे ने कि चार्ज की जो कैटेगरी है, चार्ज की जो टाइप्स है वो दो होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जनरली अगर हम बात करें तो ड्यूफे ने सिर्फ इतना बताया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ड्यूफे ने चार्ज की जो दो टाइप्स बताई थी वो कौन कौन सी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ड्यूफे ने चार्ज की दो टाइप्स बताई थी, और एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने चार्ज की नेमिंग की थी। ध्यान रहे, ड्यूफे ने चार्ज की दो टाइप्स बताई थी, लेकिन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने चार्ज की नेमिंग की थी। ध्यान रहे, नेमिंग, कि भाई ये चार्ज एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ध्यान रहे, आपके पास चार्ज की दो टाइप्स हुई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, ड्यूफे और एक बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोनों ने क्या बताया था सबसे पहले वो आपको दिख रहा है। एक ने बताया, यानी ड्यूफे ने बताया है कि चार्ज की दो टाइप्स होती है, और जो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या बताया कि चार्ज की एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, यानी जो दो टाइप होती है, एक का उनका नेमिंग की, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ड्यूफे ने ये बताया था कि चार्ज की दो टाइप्स होती है। जनरली चार्ज की जो है वो दो टाइप्स होती है। ये जो दो टाइप्स थी चार्ज की, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ऐसा करके बताया था। तो हमारा जो टाइप्स की बात करें, चार्ज की दो टाइप्स होती है, ये ड्यूफे एक्सपेरिमेंट्स थे।
ड्यूफे एक्सपेरिमेंट ने यानी ड्यूफे ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बताया गया कि चार्ज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, यानी चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। तो ड्यूफे एक्सपेरिमेंट, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ड्यूफे एक्सपेरिमेंट जो हुए थे, यानी ड्यूफे परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट, ड्यूफे ने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है ही रब्ड ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ। उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ग्लास रोड को लिया और ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ उन्होंने रब कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकले। ऐसे ही उन्होंने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक एबोनाइट रोड ली, एबोनाइट रोड को फर के साथ उसको रब किया। देखो, एबोनाइट रोड एक प्रकार की रोड होती है, एक प्रकार की मटेरियल रोड होती है। ऐसे ग्लास रोड भी एक मटेरियल रोड होती है। एक सिल्क होता है, कपड़ा होता है सिल्क। इसी तरह से फर होता है, फर एक कैट जो फर होती है, कैट स्किन होती है, उसको भी हम फर कह सकते हैं। तो इस तरह से जो ड्यूफे एक्सपेरिमेंट है वो 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को हम आगे करेंगे और करने के बाद ये कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। उन्हीं कंक्लूजन के हिसाब से, उसी कंक्लूजन के तर्क से हम ये बता पाएंगे कि चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं। यही ड्यूफे ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो आओ हम पढ़ते हैं ड्यूफे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ड्यूफे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से दैट ही रब्ड ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, ग्लास रोड ली और ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया। ओके, अब देखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट व्हेन 2 ग्लास रोड rubbed with silk cloth are brought to each other and they repel to each other। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, 2 ग्लास रोड, जैसे कि आप देख रहे हो, एक हमने यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे 2 ग्लास रोड ले रखी है और ग्लास रोड जो दिख रही है आपको उसके जस्ट सामने देखिए एक सिल्क क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ हमने फर्स्ट ग्लास रोड को लिया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, फिर सेकंड वाली ग्लास रोड को लिया, फिर जैसे ही सेकंड वाली ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा। ओके, फिर हमने क्या किया, जो ग्लास रोड फर्स्ट है, जो ग्लास रोड नीचे वाली है और ऊपर वाली है, उसको हम पास लेके आए। जैसे एक दूसरे को पास लेके आए, हमने देखा ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये 2 जो रोड है, ये जो 2 सेम टाइप की रोड है, इनके बीच जो रिपल्सन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे एक टाइप का चार्ज होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जनरली ये बताने की कोशिश की कि चार्ज की एक टाइप जो है वो ग्लास रोड पे आ गई। जो टाइप ग्लास रोड पे आई उसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट होने के बाद, जो कंक्लूजन निकलेगा कि भाई इस पे किस तरह का चार्ज होगा। तो ड्यूफे के एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में आपको पता लग गया कि क्या करना था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि जब 2 ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और उसको जैसे ही पास में लेके आए तो वो रिपेल करने लगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आफ्टर रबिंग, अब ये भी हमने बोला कि जब 2 ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ हमने रब किया, जैसे ही आपने रब किया तो आप देख पा रहे हो जो 2 ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। स्क्रीन में देखिए 2 ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे है, हमने इन ग्लास रोड को लिया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, रब करने के बाद इन दोनों ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, यानी 1 टाइप ऑफ चार्ज आ गए। देखिए आप 1 टाइप ऑफ चार्ज आ गए। ड्यूफे ने यही तो बताया कि चार्ज की जो 2 टाइप्स हैं वो इसी तरह से तो इन एक्सपेरिमेंट से निकल के कंक्लूजन निकल के आया। तो 2 ग्लास रोड पे आफ्टर रबिंग जब एक टाइप का चार्ज आया जिसे हमने पॉजिटिव चार्ज बोला, रगड़ने के बाद जब इसको हमने देखा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, जब दोनों को जब हम पास में लेके आए तो रिपल्सन पैदा हुआ। इसका मतलब इन दोनों ग्लास रोड पे एक ही टाइप का चार्ज है, क्योंकि हमारा मटेरियल भी एक ही टाइप का है तो एक ही टाइप का चार्ज प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। और हो सकता है कि हम यहाँ पे अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट लें तो उनपे भी अलग अलग टाइप के चार्ज आ सकते हैं। ड्यूफे सेकंड एक्सपेरिमेंट, अब ड्यूफे का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या किया, ही रब्ड एबोनाइट रोड विद फर। ही रब्ड एबोनाइट रोड विद फर। इन्होंने एबोनाइट रोड एक प्रकार की मटेरियल ऑब्जेक्ट होती है और मटेरियल से बनी होती है ऑब्वियसली। तो इस एबोनाइट रोड को फर के साथ क्या किया, रब किया। ये फर मैंने बताया आपको, स्किन जो होती है कैट की, उसको फर कह सकते हैं हम जनरली। तो इनके साथ जैसे ही रब किया इन्होंने तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस एक्सपेरिमेंट, इट वाज फाउंड दैट व्हेन 2 एबोनाइट रोड्स rubbed with fur are brought close to each other then they repel to each other। यानी
जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, इसमें पाया गया था कि दो एबोनाइट रोड को जब फर के साथ रब किया, जैसे कि आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, ऐसे ही दो एबोनाइट रोड को लिया और यहाँ पे फर के साथ रब किया। फर के साथ रब करने के बाद जैसे ही इन दो एबोनाइट रोड के पास में लेके आए तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। यानी इस एक्सपेरिमेंट से भी कुछ कंक्लूजन निकला, जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो आप। यहाँ पे आफ्टर रबिंग, यानी आफ्टर रबिंग का मतलब है कि जो दो एबोनाइट रोड को हमने फर के साथ रब किया, तो स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि जब दो एबोनाइट रोड को आफ्टर रबिंग क्या हुआ कि एक जो एबोनाइट रोड है उस पर एक टाइप का चार्ज आ गया, दूसरी एबोनाइट रोड है उस पर भी एक ही टाइप का चार्ज आ गया, यानी दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब इसको पास में लेके आए तो रिपल्सन इसी वजह से हुआ था, जैसे कि हमने पीछे दिखाया, रिपल्सन जो हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है। तो दो एबोनाइट रोड को जब हम फर के साथ रखते हैं, जैसे ही रब करते हैं, तो आफ्टर रबिंग ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ग्लास रोड, एबोनाइट रोड, सिल्क क्लॉथ और फर का ही डिफरेंस है। लेकिन दोनों ही एक्सपेरिमेंट आपको एक कंक्लूजन दे रहे हैं, सेम टाइप का कंक्लूजन दे रहे हैं। बट यहाँ पे दो टाइप के चार्ज इन कंक्लूजन में हम देखेंगे, दो टाइप के चार्ज ओरिजिनेट हुए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, एक्चुअल में ड्यूफे ने इनके नेमिंग नहीं की थी। ड्यूफे ने सिर्फ बताया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो नेमिंग की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। मैंने फर्स्ट में ही आपको ये बताया था। नेक्स्ट, ड्यूफे ऑब्जर्व दैट। देखो, ड्यूफे ने जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए, इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देखी और देखने के बाद इन्होंने समझा कि भाई इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता लगा। तो ऑब्जर्व इन्होंने ये किया, द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास रोड इज नॉट सेम एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एबोनाइट रोड। यानी जो प्रॉपर्टी की बात करें एबोनाइट रोड की और ग्लास रोड की, वो सेम नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, इट मीन्स चार्ज ऑन ग्लास रोड इज डिफरेंट टू चार्ज ऑन एबोनाइट रोड। यानी एबोनाइट रोड पे जो चार्ज है और ग्लास रोड पे जो चार्ज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप फिगर में देखिए, यहाँ पे एक ऊपर ग्लास रोड ली हमने, एक ग्लास रोड नीचे ली। दोनों ग्लास रोड के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। ऑब्वियसली रिपल्सन हो रहा है। इसका मतलब जो ग्लास रोड की प्रॉपर्टी है और नीचे वाली ग्लास रोड की प्रॉपर्टी है वो सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल है। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वो कारण ये है क्योंकि इन दोनों ग्लास रोड पे सेम टाइप का चार्ज लाइज कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है, तो रिपल्सन हो रहा है। हालांकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, ये इनकी नेमिंग जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। लेकिन सिर्फ ये बताया था कि एक टाइप का चार्ज होता है, दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक टाइप का चार्ज जो बॉडी पे होता है, दूसरा टाइप का किसी और बॉडी पे हो सकता है। ये यानी दो टाइप के चार्ज बताए थे। आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ड्यूफे ने। दूसरे आप फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ग्लास रोड है और एक एबोनाइट रोड है। यहाँ एबोनाइट और ग्लास रोड को जैसे नज़दीक लेके आए तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। यानी ग्लास रोड और एबोनाइट रोड के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअल में ग्लास रोड और एबोनाइट रोड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो मैच नहीं करती। ऊपर जैसे कि लिखा है कि ग्लास रोड की प्रॉपर्टी एबोनाइट रोड की प्रॉपर्टी से तो मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ग्लास रोड पे कोई अलग चार्ज होगा और एबोनाइट रोड पे अलग चार्ज होगा। इसी वजह से अनलाइक चार्ज होने की वजह से, अनलाइक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। यही चीज़ आपको समझनी है और यही चीज़ ड्यूफे ने यहाँ से ऑब्जर्व की थी। ड्यूफे कंक्लूडेड टू थिंग्स, यानी एक्सपेरिमेंट से ड्यूफे ने दो कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कहा इन्होंने? चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, वन ऑफ द ग्लास रोड एंड अदर ऑफ द एबोनाइट रोड। ही नेम्ड चार्ज ऑन ग्लास रोड इज विट्रस एंड चार्ज ऑन एबोनाइट रोड इज रेजिनस। इन्होंने बताया चार्ज जो है दो टाइप्स के होते हैं। जो ग्लास रोड पे चार्ज उन्होंने बताया, उसका नाम उन्होंने बताया वहाँ उस टाइम पे विट्रस, और जो एबोनाइट रोड पे जो चार्ज था उसका नाम इन्होंने बताया रेजिनस। लेकिन देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनकी जब नेमिंग की तो बोला कि जो विट्रस है वो एक तरह का पॉजिटिव चार्ज उन्होंने उनका नेमिंग किया, और जो आपका रेजिनस जो विट्रस है एक प्रकार की इनकी नेमिंग की पॉजिटिव चार्ज की, और जो रेजिनस है वो एक तरह का नेगेटिव चार्ज। और आज हम पढ़ते भी यही है, क्या पढ़ते हैं? विट्रस को पॉजिटिव पढ़ते हैं और रेजिनस को नेगेटिव पढ़ते हैं। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स के चार्ज हो गए आपके। ये नेमिंग की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद दूसरा कंक्लूजन निकला
कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दो कंक्लूजन इसमें निकले। तो हमने चार्ज के बारे में कंप्लीट आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।